आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय के पुलिस के ध्येय वाक्य के ठीक विपरीत हालात इस समय सुजानगढ़ में है। शहर में विगत 2 सालों से लगातार चोरियां हो रही है, लेकिन चोरों को पकड़ने और चोरी गए सामान की बरामदगी को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। रात को होने वाली चोरियों का खुलासा करने में पुलिस के नाकारा साबित होने का ही परिणाम है कि बदमाश अब दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। 10 दिन पहले 5 मार्च को किशनलाल बेड़िया की घंटाघर के पास स्थित दुकान से गेहूं दिखाने के बहाने 2 लाख रुपए बदमाशों ने उड़ाए थे, जिनमें से 3 बदमाशों को व्यापारियों ने पकड़कर तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन चौथे बदमाश को पुलिस आज दिन तक सुराग नहीं लगा पाई और ना ही पकड़े गए बदमाशों से उड़ाए गए 2 लाख रुपयों के बारे में कोई जानकारी जुटा पाई। 2 लाख रुपए की घटना को पूरे 10 दिन ही बीते थे कि सोमवार रात को करीब 9:15 बजे दुकान से घर जा रहे किशनलाल बेड़िया से उनके घर के पास ही बदमाशों ने हाथ से थैला छीनकर एक और वारदात को अंजाम दे दिया। किशनलाल अपने घर के पास चौराहे पर पड़ोसी से बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके हाथ में पकड़ा हुआ थैला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। किशनलाल बेड़िया व वहां खड़े पड़ोसियों ने हल्ला किया और अन्य व्यक्तियों को सूचना दी। दिन ढलने के साथ ही हुई वारदात की सूचना मिलते ही व्यापारी एक के बाद एक मौके पर पहुंचने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों को खरी खरी सुनाई तथा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वारदात की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे, जिन्हें व्यापारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वारदात के शिकार हुए व्यापारी किशनलाल बेड़िया की पत्नी व अन्य महिलाओं ने भी डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई को खरी खोटी सुनाई। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई को खरी खरी सुनाते हुए यह कहा कि पुलिस इसकी गश्त पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पुलिस की शहर में गश्त नहीं होती, जिसके कारण ही बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वे सरेआम वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। तोदी ने कहा कि 10 दिन पूर्व हुई घटना में भी पुलिस अभी तक व्यापारियों द्वारा पकड़े गए 3 बदमाशों के साथ चौथे बदमाश को नहीं पकड़ पाई है और न ही चोरी गए 2 लाख रुपयों की बरामदगी कर पाई है। तोदी सहित उपस्थित सभी व्यापारियों ने मंगलवार को सुजानगढ़ बंद रखने की घोषणा की है। घटना की सूचना मिलते ही व्यापारी पवन बेड़िया, खुशीराम चांद्रा, जितेंद्र मिरण का, संदीप बेड़िया, पार्षद पंकज घासोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा सहित अनेक व्यापारी व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि रोजाना की तरह धान के व्यापारी किशनलाल बेड़िया घंटाघर के पास स्थित अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। घर के पास स्थित चौराहे पर पहुंचे तो वहां खड़े अपने पड़ोसी से बात करने लगे। इतने में एक बाइक पर सवार 3 युवक आए और उन्होंने किशनलाल बेड़िया के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। किशनलाल बेड़िया के अनुसार थैले में करीब 60 से 70 हज़ार रुपये नकद, फर्म की बिल बुकें व रसीद बुकें थी। घटना के तुरंत बाद ही पास स्थित मुन्नालाल सोनी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तथा आगे नया बाजार व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में पुलिस जुट गई तथा चारों तरफ नाकाबंदी भी करवा दी गई। ध्यान रहे कि गत 5 मार्च को भी किशनलाल बेड़िया की घंटाघर के पास स्थित दुकान से दोपहर करीब 3 बजे 4 लड़के उनकी दुकान पर आए और उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से में रखे गेहूं को दिखाने की बात की, जिस पर वे 2 लड़कों को अपने साथ ले जाकर गेहूं दिखाने लगे और इसी दरमियान दुकान की रोकड़ के पास गल्ले के पास खड़े 2 युवकों ने गल्ले से 500 की 4 गड्डियाँ निकाल ली तथा वे 2000 रुपये की एक गड्डी को वहीं नीचे गिरा दिया। गड्डी नीचे मिलने पर शक हुआ और उन्होंने जब अपनी रोकड़ मिलाई तो उसमें 2 लाख रुपए कम मिले और चोरी की हल्ला करने किया, जिस पर आसपास के व्यापारी आए। उन्होंने 3 युवकों को पकड़ा और जबकि एक युवक वह 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। चोरी की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक चौथे बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना ही उसके बारे में किसी प्रकार का सुराग जुटा पाई है। पुलिस के 10 दिन बाद भी हाथ खाली हैं। 10 दिन बीते हैं कि अभी किशनलाल बेड़िया के साथ एक बार फिर दूसरी घटना हुई है। अब देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी दोनों ही वारदातों का खुलासा कर पाती है और कितनी जल्दी आरोपियों को, बदमाशों को गिरफ्तार कर इस वारदातों का पटाक्षेप
कर अपने दामन पर लगे दागों को धो पाती है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 दिनों में ये बड़ी वारदात हुई है, 2 बड़ी वारदात हुई है। इसके बीच में 2 बड़ी वारदातों के बीच में एक दो छोटी वारदात भी हुई है, जिसमें मोबाइल ले जाना और ऐसा भी वारदात सुनने में आया है। लेकिन पिछले 10 दिन पहले ये किशन लाल जी भेड़िया की दुकान है घंटाघर के पास, जिस पे 4 लोग आए थे। 4 लोग आके उन्होंने किशन जी को बोला कि हमें गेहूँ दिखाओ, तो किशन जी ने उनको गेहूँ दिखाया और उन्होंने किशन जी को इस तरीके से घेर लिया कि किशन जी दुकान के अंदर चले गए। तो एक तो उनके पीछे चला गया और 2 उनके और पीछे खड़े हो गए। एक वो गले के पास अलमारी थी, अलमारी के पास बैठ गया और उसने जैसे ही किशन जी ने गेहूँ दिखाने की कोशिश की तो उसने गले से रुपये निकाल लिए और गले रुपये निकाल के जेब में डाल रहा था। जेब में डालते वक्त उससे 1-2 लाख रुपए की गड्डी नीचे गिर गई और 2 लाख रुपए वो उठा लेके चला गया। और उसके बाद में पुलिस को हमने उन 3 बदमाशों को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया और पुलिस ने उनसे पूछताछ भी करी है, लेकिन उस चौथे बदमाश का अभी तक पता नहीं चला है। चौथा बदमाश के पास ही पैसे थे, तो हमने पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि भी आप उसको तुरंत पकड़ो और व्यापारी के पैसे वापस दिलाओ। इसी बीच में हमने एडिशनल एसपी साहब को आज के 3 दिन पहले ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने मांग की थी कि भी वो जो चौथा बदमाश है वो पकड़ा जाना चाहिए और व्यापारी के पैसे वापस आने चाहिए। आज क्या घटना है? और आज वही व्यापारी किशन जी भेड़िया अपनी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे, शाम को रात को दुकान मंगल करके। दुकान मंगल करने के बाद में तो घर पे जैसे पहुँचे, घर के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने किसी से पड़ोसी से बात कर रहे थे और उनके हाथ में थैला था। थैले अचानक 3 जने मोटरसाइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पर आके उनके पीछे से थैला खोस के और वो भाग गए। थैला भाग के जाने में उसके थैले में से कुछ रुपए गिर भी गए वहाँ पे, जो उन्होंने उठा लिए। किशन जी की वाइफ ने उन्होंने उठा लिए, बाकी वो रुपए लेके भाग गए। और ये जो घटनाएं हो रही है ये बहुत निंदनीय घटनाएं और पुलिस प्रशासन के बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और हमने पुलिस प्रशासन को अभी जो यहाँ पे आए हैं उनको ये भी बोला है कि भाई आप लोग दिन में और में रात को बिल्कुल बाजार में कोई गश्त नहीं होती है। पुलिस थाना वहाँ शिफ्ट होने के बाद पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है बाजार के अंदर कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों का और आम आदमी का ध्यान रखे और गश्त बढ़ाए, लेकिन नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भी इनको पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटना फिर से नहीं दोहराई जाए। ऐसी घटना अगर बार बार होती रहेगी तो व्यापारी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है और आम आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये बात गलत है, इसलिए हमने मांग कर रहे हैं। और हम बाजार बंद की हमारा करीब फाइनल है कल का बाजार बंद करना, क्योंकि अगर ये रात को पकड़ लेते हैं तब तो अलग बात है, नहीं तो सुबह हम बाजार बंद करेंगे और अभी हम व्यापारी बैठ के ये पुलिस कार्रवाई हो जाए उसके बाद में तय कर लेंगे बाजार बंद करेंगे। घटना अभी 9:15 बजे के करीब है। 3 लड़के पल्सर बाइक पे आए हैं, बैग छीन के ले गए हैं जिसमें करीब 70,000 रुपये थे। तो कुछ लोगों ने देखा है और फुटेज भी CCTV के हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा हुलिया मिले या बाइक का कोई नंबर मिले, इस चीज़ का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाकाबंदी करवाई गई है और प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही लुटेरे पकड़े। सर, जो पीड़ित व्यापारी इनके साथ 5 मार्च को भी एक घटना हुई थी, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी? उसमें तो जो लड़के मौके से चोरी करके भागे थे तो 3 तो मौके पे ही पकड़े गए थे इनके सहयोग से ही। वो तीनों अभी जेल में है और चौथा लड़का है उसका भी पता करके उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।